गज़लों में अशार की तादाद या मुशायरे में शोरा की भीड़ से प्रोग्राम की कामयाबी तय नहीं होती। प्रोग्राम की कामयाबी का दारोमदार मुंतज़मीन की इंतज़ामी सलाहियत, इखलास व ईसार, शोरा के कलाम के मेयार और सामीईन के ज़ौक़ व शौक़ पर मुनहसर है। अव्वल से आखिर तक रदीफ पर मुनाकिद होने वाले मुशायरे में हर शायर ने ताकतवर कलाम सुनाया, जिससे सदर ज़ीक़ार मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी बेहद मुतमईन और खुश नजर आए। उन्होंने कलाम की इशाअत पर जोर दिया। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखें। अब संजय मिश्रा शौक साहब तशरीफ ला रहे हैं। रहमत रसूल साहब से कब्ल मैं चाहता हूँ कि तहत तहत फिर लड़ेगा आपस में। तो डॉक्टर ज़ुबैर अंसारी साहब जो कन्वीनर भी हैं, तो दो कन्वीनर जब मिल जाए तो महफिल अच्छी हो जाया करती है। तो ये संगम चल रहा है, ये इत्तेहाद चल रहा है, ये आज के दौर में मुश्किल हुआ करता है। हद है कि शायकीन अदब कायम हुई तो लोगों ने कहा कि शायद तोड़फोड़ शुरू हो गई, लेकिन तीनों तंजीमों ने मिल के भी एक प्रोग्राम किया। ये ऐलान था इस बात का कि तीनों कन्वीनर्स में बाहम इत्तेहाद बहुत ज़्यादा है, जो उर्दू वालों में कम कम होता है। अच्छा, लड़ें भी ये लोग तो फ़ायदा होता है, इसलिए कि लड़ने की सूरत में पढ़े लिखों के वो चीज़ें निकल के आ जाती हैं कागज़ पे, जो आम हालात में खुशगवार माहौल में नहीं आती हैं। अगर हयातुल्लाह अंसारी और मौलाना माजिद दरियाबादी आपस में कलमी तौर पर न लड़ते तो बहुत सी ऐसी बातें जो सामने आ गई वो तारीख़ का हिस्सा बन ही ना पाती। इसलिए पढ़े लिखों का इंतशार भी अच्छा होता है। जाहिल लड़ेगा तो सर फोड़ देगा। तो अब मैं दावत देता हूँ किबला डॉक्टर ज़ुबैर अंसारी साहब, इनका इसलिए भी इस्तकबाल होना चाहिए कायदे से कि इन्होंने दो मुशायरे क़ज़ा कर दिए, तीसरा भी इनका ज़ाय होगा, उसके बाद ही हमारी महफिल में है। तो अच्छे आदमी तशरीफ़ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सद से इजाज़त के साथ हम सभी हज़रात का बहुत शुक्रिया। शहदा भाई कह रहे थे कि सोच रहे थे कि रदीफ़ के इस बार कम लोग आएंगे, तो सबसे बड़ा मसला तो खड़ा हुआ था जब रदीफ़ ही रदीफ़ थी। तो कई बार ऐसा जब रदीफ़ दी गई तो ये हुआ कि इस बार यार लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जब कयास लगाते रहे लोग, और संजय भाई वो उल्टा हुआ उसका कि पता चला वो मुशायरा सबसे कामयाब हुआ। तो बहरहाल प्रोग्राम बहुत अच्छा, और रिजवान भाई की बड़ी मेहनतें हैं इसमें, और रिजवान भाई ना हो तो ये प्रोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी कहने की बातें हैं, लोग कहते हैं प्रोग्राम पैसा हो तो प्रोग्राम हो जाता है, कहीं कुछ नहीं है सब। अगर रिजवान भाई जैसी शख्सियत हो तो प्रोग्राम हो सकते हैं, पैसे वैसे का कोई मतलब नहीं। तो रिजवान भाई को इसके लिए खुसूसी मुबारकबाद। आप लोग मुझे मुबारकबाद देते हैं, मैं ये नहीं हो तो प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो गलत तो नहीं होगी? नहीं, आप सही हैं, लेकिन ये कि आपका बड़ा योगदान है। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप ना हो तो सिर्फ योगदान के बाद भी प्रोग्राम नहीं होगा। तो बहरहाल चलिए मैं भी चंद अशार आपकी मोहब्बतों के हवाले कर दूं। आप दिन खान आए तो आप इतनी अच्छी गज़ल पढ़ नहीं सकते। ये तो मतलब ऐसा कह लीजिए कि मैं इकलौता ऐसा शायर हूँ कि महफिलों में शायर ही मैसर नहीं आते, मेरे साथ सामईन भी चलते हैं, और ऐसे सामईन कि वो कई बार तो शायरों पे भारी पड़ जाए ऐसे बाज़ौक़ सामईन। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। और शाहबुद्दीन भाई को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेचारे हमेशा मेरा साथ देते हैं। बहरहाल दो मतले पढ़ता हूँ। मैंने दो गज़लें कही थी, वक्त बहुत हो चुका है, एक गज़ल पढ़ता हूँ ईमानदारी के साथ, और दो मतले समाप्त करें। पहला मतला कुछ यूँ कहा है कि अटल है उसका हर एक फैसला, अटल है उसका हर एक फैसला अव्वल से आखिर तक, अटल है उसका हर एक फैसला अव्वल से आखिर तक, खुदा है और है नूरे खुदा अव्वल से आखिर तक। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अरे राजेश साहब की मोहब्बतें मिली, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। कि अटल है उसका हर एक फैसला, अटल है उसका हर एक फैसला अव्वल से आखिर तक, खुदा है और है नूरे खुदा अव्वल से आखिर तक, खुदा है और है। बहुत शुक्रिया रहमत भाई। खुदा है और है नूरे खुदा अव्वल से आखिर तक। एक और मिसरा समाप्त करें कि खुदी का हल किया है फलसफा अव्वल से आखिर तक, खुदी का हल किया है फलसफा अव्वल से आखिर तक, चुना इकबाल का ही रास्ता अव्वल से आखिर तक। बहुत शुक्रिया,
अरे बहुत शुक्रिया सब कि खुद ही का, बहुत शुक्रिया, खुद ही का हल किया है फलसफा, अव्वल से आखिर तक चुना इकबाल का ही रास्ता अव्वल सा। बहुत शुक्रिया कि खुद ही का हल किया है फलसफा, अव्वल से आखिर तक चुना इकबाल का ही रास्ता अव्वल से आखिर तक। शेर पेश करता हूँ कि कभी उसने उठाकर आईने को खुद नहीं देखा, कभी उसने उठाकर आईने को खुद नहीं देखा, दिखाया उसने सबको आईना अव्वल से आखिर तक। बहुत शुक्रिया साहब। अरे साहब मोहब्बत है साहब की कि कभी उसने उठाकर आईने को खुद नहीं देखा, कभी उसने उठाकर आईने को खुद नहीं देखा, दिखाया उसने सबको आईना अव्वल से आखिर तक, दिखाया उसने सबको आईना अव्वल से आखिर तक। एक और शेर भी समाप्त करें कि समेटा ही किया मैं फिक्र में हालात के मंजर, समेटा ही किया मैं फिक्र में हालात के मंजर, समेटा ही किया मैं फिक्र में हालात के मंजर, बनाता ही रहा मैं दायरा अव्वल से आखिर तक। बहुत शुक्रिया साहब के समेटा ही किया मैं फिक्र में हालात के मंजर, बनाता ही रहा मैं दायरा अव्वल से आखिर तक, बनाता ही रहा मैं दायरा अव्वल से आखिर तक। एक और शेर थोड़ा सा जायका चेंज करने के लिए संजय भाई कि अदाए नाज दिखलाकर वो महफिल लूट लेती है। मुझे शेर सुनो यार, मंसूर भाई, अदाए नाज दिखलाकर वो महफिल लूट लेती है, सुनाती है गजल जब शायरा अव्वल से आखिर तक। अदाए नाज दिखलाकर वो महफिल लूट लेती है। स्टेज का शेर हो गया। बहुत शुक्रिया। समझना पड़ेगा वो गलती होती है। अब वो आप समझे, आप समझदार हैं कि अदाए नाज दिखलाकर वो महफिल लूट लेती है, सुनाती है गजल जब शायरा। जी जी शुक्रिया। और ये शेर भी बतौर खास देखें जाजिब साहब के, अगर महफूज रखे खुद को यूरोप की हवाओं से, ये शेर आलम साहब के, अगर देखें साहब के, अगर महफूज रखे खुद को यूरोप की हवाओं से, रहे हवा की बेटी ताहिरा अव्वल से आखिर तक। बहुत शुक्रिया। अरे वाह, जाजिब साहब की दुआएं मिल गई, बहुत शुक्रिया इरफान भाई की। अगर महफूज रखे खुद को यूरोप की हवाओं से, रहे हवा की बेटी ताहिरा अव्वल से आखिर तक। और ये शेर भी बतौर खास समाप्त करने के, गजल ही जुमला असनाफे सुखन की आबरू ठहरी, गजल ही जुमला असनाफे सुखन की आबरू ठहरी, किया है शायरी का तज्जिया अव्वल से आखिर तक। गजल ही जुमला असनाफे सुखन की आबरू ठहरी, बहुत शुक्रिया साहब कि किया है शायरी का तज्जिया अव्वल से आखिर तक, किया है शायरी का तज्जिया अव्वल से आखिर तक। ये शेर भी समाप्त कर लें कि ताल्लुक देखिए तो आज तक उसको नहीं देखा, ताल्लुक देखिए तो आज तक उसको नहीं देखा, मगर टूटा न उससे राबता अव्वल से आखिर तक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जाजिब साहब। मैं पढ़ देता हूँ आपका सर आंखों के ताल्लुक देखिए तो आज तक उसको नहीं देखा, ताल्लुक देखिए तो आज तक उसको नहीं देखा, मगर टूटा ना उससे राबता अव्वल से आखिर तक, मगर टूटा ना उससे राबता अव्वल से आखिर तक। एक और शेर मैंने कहने की कोशिश की है, ज़्यादा हो रहा है, बस 2 शेर के बाद में कि चमकना चाहते हो तुम जो मानिंदे महो अंजुम,
चमकना चाहते हो तुम जो मानिंदे महो अंजुम, रखो किरदार में उनसे वफा अव्वल से आखिर तक, रखो किरदार में उनसे वफा अव्वल से आखिर तक। इस गजल का शेर आखिर के भटकता क्यों फिरे है दर बदर जन्नत की खातिर तू, भटकता क्यों फिरे है दर बदर जन्नत की खातिर तू, है माँ के कदमों में इसका पता अव्वल से आखिर तक, भटकता क्यों फिरे है दर बदर जन्नत की खातिर तू, है माँ के कदमों में इसका पता अव्वल से आखिर तक। और मक्ता भी नहीं मोहब्बतों के साथ समाप्त करना है कि जुबैर अहले हुनर नजरों से मेरी हट नहीं सकते, जुबैर अहले हुनर नजरों से मेरी हट नहीं सकते, रहा अपना सभी से वास्ता अव्वल से आखिर तक, रहा अपनी कि जुबैर अहले हुनर नजरों से मेरी हट नहीं सकते, रहा अपना सभी से वास्ता अव्वल से आखिर तक। और जी समेटा ही किया, समेटा ही किया। जी 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 मैं पढ़ता हूँ रिजवान भाई कि समेटा ही किया मैं फिक्र में हालात के मंजर, समेटा ही किया मैं फिक्र में हालात के मंजर, बनाता ही रहा मैं दायरा अव्वल से आखिर तक, बनाता ही रहा मैं दायरा अव्वल से आखिर तक, कि अटल है उसका हर एक फैसला अव्वल से आखिर तक, खुदा है और है नूरे खुदा अव्वल से आखिर तक। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मोहब्बत है। जुबैर अंसारी साहब ने आज ज़्यादा अशार कहे और एक गज़ल कज़ा भी की, लेकिन तरन्नुम नहीं पढ़ा। आज तरन्नुम पता नहीं क्यों ये कुछ अव्वल से आखिर तक रदीफ़ इतनी बड़ी है, कम लोगों ने तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश की, जैसे हाफिज़ मोहम्मद उमर, साहिर मलियाबादी और मंसूर हसन खां, वरना इरफान बाराबंकवी साहब भी जहाँ माइक देखते हैं मचल जाते हैं। आज इनका तरन्नुम भी सहम गया, इन्होंने कहा अशार ज़्यादा हैं, इसको तहत में पढ़ दिया जाए। तो कुछ यही हुआ जुबैर अंसारी साहब के साथ कि उन्होंने भी तरन्नुम लगाना नहीं चाहा। पहले आप सुन लिया जाए तरन्नुम के शायर को। शेर बहुत अच्छे अच्छे आपने सुना दिए, स्टेज के हवाले से आपका ये शेर कारगर है। जो शेर यहाँ नहीं चलते हैं वही अशार बाहर बहुत सुने जाते हैं कि गज़ल ही जुमला असनाफ़ सुफ़न की आबरू ठहरी। ये मिसरा तो बहुत मेयारी है, लेकिन दूसरा शायरा पे चला गया तो मेयारी वो मिसरा वहाँ के लिए बहुत कारगर है, क्योंकि कोई और बात आप कहिए तो वो खुद नहीं समझती कि वो कौन सी सिन्फ हैं, वो खाली गज़ल पढ़ती हैं। तो ये शेर बहुत अच्छा है कि गज़ल ही जुमला असनाफ़ सुफ़न की आबरू ठहरी, किया है शायरा का तज्ज़िया अव्वल से आखिर तक। और ये आलिमाना शेर है जो मतलब है कि खुदी का हल किया है फ़लसफ़ा, खुदी का हल किया है फ़लसफ़ा अव्वल से आखिर तक, चुना इक़बाल ही का रास्ता अव्वल से आखिर तक। काबिल मुबारकबाद डॉक्टर ज़ुबैर अंसारी। ऐसे कन्वीनर हो डॉक्टर ज़ुबैर अंसारी और डॉक्टर मंसूर हसन खां की तरह, तो शायरी का गिराफ बढ़ सकता है, कैनवस वसी हो सकता है। और सदर मोहतरम तो हमको ऐसे मिल ही गए कि हमारी जो शख्सियत हम लोगों की है वो सब आलमी हो चुकी है। लोगों की आलमिया है, हम लोगों की इल्मिया है। तो हमारा इल्मिया ये है कि अहमद इब्राहिम अल्वी साहब और क़िबला फ़ारूक जाजिब साहब, संजय मिश्रा शौक़ साहब, रहमत रसूल साहब, रफ़त शहजाद सिद्दीक़ी साहब, ये लोग हमें बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, बग़ैर किसी लिफाफे के मैसर आ जाते हैं, वरना ये लोग पैसे लेके भी आमतौर पर दाँव दे देते हैं। तो सुन लिया जाए रफ़त शहजाद सिद्दीक़ी साहब को। तक़दीम व ताख़ीर इसलिए नहीं है, सब बराबर के मिसरे हैं, चाहे रहमत रसूल साहब को लगाइए चाहे रफ़त शहजाद सिद्दीक़ी साहब को। ये तरन्नुम से काट देंगे, वो हो सकता है अच्छा तहर पढ़ के काट दें। अब क्या करना है वो आप देखिए। पेश करो कि वही है कुंचाओ गुल में आया अव्वल से आखिर तक। सदर मशारा से इजाज़त के साथ वही है कुंचाओ गुल में आया अव्वल से आखिर तक, वही है गुलसिता का बागबान अव्वल से आखिर, वही है गुलसिता का बागबान, वही सबसे बड़ा है मेहरबान अव्वल से आखिर तक, वही है हमदमो हमदर्द जान अव्वल से आखिर, वही है हमदमो हमदर्द जान अव्वल से आखिर तक। सुनी हमने तुम्हारी दास्तां अव्वल से आखिर तक। हजूर साहब, सुनी हमने तुम्हारी दास्तां अव्वल से आखिर तक, तुम्हारा हक बजानिब है बयान अव्वल से आखिर तक। सुनी हमने तुम्हारी दास्तां अव्वल से आखिर तक।
तुम्हारा हक बजानी है बयां, अव्वल से आखिर तक सुनी हमने तुम्हारी दास्तां, तुम्हारा हक बजानी है बयां अव्वल से आखिर तक। समाज फरमाए कि उसी की हिकमतों से है मुज़य्यन नक्श आलम के, उसी की हिकमतों से है मुज़य्यन नक्श आलम के, वही अर्ज़ो समा का राज़दां अव्वल से आखिर। उसी की हिकमतों से है मुज़य्यन नक्श आलम के, वही अर्ज़ो समा का राज़दां अव्वल से आखिर तक। और शेर देखिएगा हज़रात कि वो जिसने लफ्ज़ कुन से कुल जहानों को बना डाला, वो जिसने लफ्ज़ कुन से कुल जहानों को बना डाला, वही है खालिक़े अर्ज़ व समा अव्वल से आखिर, वही है खालिक़े कौनो मकान। वो जिसने लफ्ज़ कुन से कुल जहानों को बना डाला, वही है खालिक़े कौनो मकान अव्वल से आखिर तक। इरफान साहब, और उसी के हुक्म से हैं राहतें और रंज गम सारे। अलवी साहब, उसी के हुक्म से हैं राहतें और रंज गम सारे, वही है मालिके सूदो ज़िया अव्वल से आखिर, वही है मालिके सूदो ज़िया। उसी के हुक्म से हैं राहतें और रंज गम सारे, वही है मालिके सूदो ज़िया अव्वल से आखिर तक। अज़ल से हाकमियत बस उसी की है जहानों में, अज़ल से हाकमियत बस उसी की है जहानों में, वही है हाकिमों का हुक्मरां अव्वल से आखिर तक, वही है हाकिमों का हुक्मरां अव्वल से आखिर तक। और समाज फरमाए, ये मनक़बत का शेर है कि अबू बकर उमर उस्मान हैदर जिनको कहते हैं, वो हज़रात चले गए वरना शेर में पेश कर रहा था। अबू बकर उमर उस्मान हैदर जिनको कहते हैं, उन्हीं के हैं ये सब दारुल अमा अव्वल से आखिर तक। अबू बकर उमर उस्मान हैदर जिनको कहते हैं, उन्हीं के हैं ये सब दारुल अमा अव्वल से आखिर तक, उन्हीं के हैं सब ये सब दारुल अमा अव्वल से आखिर तक। और वही शम्सो कमर और जुगनुओं की ज़ौफ़शानी है, वही शम्सो कमर और जुगनुओं की ज़ौफ़शानी है, वही खुद है ज़ियाए कहकशां अव्वल से आखिर तक, वही खुद है ज़ियाए कहकशां अव्वल से आखिर तक। और ये आखिर में मक्ता मुलाज़ा फरमा लें अब हज़रात कि ये वो मंज़र है जिसको कैमरे में कैद कर लीजिए। ये वो मंज़र है जिसको कैमरे में कैद कर लीजिए, है शायदाए अदब शायदा यहाँ अव्वल से ये वो मंज़र है जिसको कैमरे में कैद कर लीजिए। ये वो मंज़र है जिसको कैमरे में कैद कर लीजिए, है शायदाए अदब शायदा यहाँ अव्वल से आखिर तक, है शायदाए अदब शायदा यहाँ अव्वल से आखिर तक। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम। वही है गुंजाओ गुल में आया अव्वल से आखिर तक, वही है गुलसिता दर गुलसिता अव्वल से आखिर तक। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा जनाब रफ़त शहजाद सिद्दीकी साहब, कैमरे में कैद करने की बात की, फैज़ान ने उस पर अमल किया। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे दिल में कैद है, नहीं है नेहा खाना दिल में रहते हैं। ये वो मंज़र है जिसको कैमरे में कैद कर लीजिए, ये वो मंज़र है जिसको कैमरे में कैद कर लीजिए, है शायदाए अदब शायदा, है शायदाए अदब शायदा यहाँ अव्वल से आखिर तक। इसको रहमत भाई के अंदाज से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ अव्वल से आखिर तक। पढ़ना सीखना हो तो रहमत भाई से सीखिए, इनको अल्लाह ने पढ़ने का फ़न दिया है।
बस ये है कि जो डंडी मार किस्म के कन्वीनर हैं वो इनको काटते हैं। उसके बावजूद जहाँ कहीं ये जाते हैं इनको मौका मिलता है, ये खुद को साबित करते हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।